नमस्कार, मैं हूं अनुपम वी कपिल। सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपकी राशि में, यानी कि मेष राशि में। मेष राशि में 5 ग्रह इकट्ठे होंगे। सूर्य, चंद्र, बुध, राहु, हर्षल। एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। आपका मून और सन जो है फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड है, चतुर्थ स्थान का स्थानी होने के नाते चंद्रमा जो मन का कारक है, धन का कारक है, मदर का कारक है, वाहन का कारक है, और सूर्य जो है आपके बच्चों का रिप्रेजेंट करते हैं, आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ट का जो रिप्रेजेंटेशन सूर्य का होता है नेचुरल, इसके अंदर हार्ट बीट का, तो पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे। मदर का और पेरेंट्स का जो स्वास्थ्य है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, केयर लेना है। जो भी ऑस्पिशियस काम करना चाह रहे हो तो आप 3 नक्षत्र जहाँ ग्रहण हो रहा है और 3 नक्षत्र बाद के ये छोड़ देना, यानी कि पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती छोड़ देने, और अश्विनी, कृतिका, भरणी, रोहिणी ये नक्षत्रों में शुभ कार्य नहीं करना। अब जल्दी से आपको उपाय बता देता हूँ, क्योंकि आपको इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है और हेल्थ रिलेटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा। आप ऐसा करना काम कि 4 लीटर दूध के अंदर 400 ग्राम जौ जो है इमर्स करके हाथ से उनको वॉश करके ओम रहा रहा वे नमः ये मंत्र करके आप जो ब्लू कलर की बाल्टी में डालेंगे, डार्क ब्लू में, इसको पलटी कर देना बहते पानी में। फिर 4 नारियल लेना, मोटे वाले नारियल जो है जो नॉइज करते हैं, उनको एक एक करके जो है भा देना, ओम शम शनिश्चराय नमः करके। फिर 1-1 किलो के जो गुड़ के टुकड़े हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः करके सूर्य देव को देख के ये जल प्रवाह कर दे। ग्रहण से पहले कर सकते हैं, ग्रहण के दिन सूर्य को नहीं देखना। ये उपाय करते ही बहुत सारा 70% आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी। अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए जो ग्रहण है द्वादश स्थान के अंदर हो रहा है, जिसमें 5 ग्रह जो हैं सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, हर्षल इन्वॉल्व है। बुध जो है द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, वो 12th हाउस में व्यय स्थान में गए, फजूल खर्चे होंगे। द्वादश घर जो है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, लिटिगेशंस का, चोट का, सीक्रेट एनिमीज का जो है घर है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाएंगे, षड्यंत्र बनाएंगे। किसी भी सरकारी सीनियर ऑफिसर से मिलना है तो ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका सूर्य जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है। आपका जो हार्ट से रिलेटेड जो परेशानी है या ब्लड प्रेशर से, ये क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का स्वामी है जो सूर्य, ये इन्वॉल्व है, इसीलिए इससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इसके लिए आप चांदी का प्रयोग कीजिए। चांदी के लोटे में या ग्लास में ओवरनाइट पानी रख के पीजिए। चांदी सपोज टू बी अ गुड बीटा ब्लॉकर, इससे दिल की धड़कन भी कम होती है। और एक काम करना कि इसके अंदर जो मित्र जो हैं आपके, वो हमेशा आपको हेल्प करते हैं, लेकिन इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन की वजह से, या अदरवाइज ऑल्सो बिकॉज बृहस्पति भी अस्त है। तो इतने छोटे से प्रिकॉशंस लेने से ये आपका जो पीरियड जो है निकल जाएगा। 1 महीने का पीरियड है, तो आप संभाल के रहिए इस पीरियड में। अब मिथुन राशि के लिए देखते हैं ये ग्रहण कैसा होगा। मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण लाभ स्थान में हो रहा है। सभी ग्रहण सभी राशियों के लिए खराब नहीं होती, कुछ राशियों को इसका अच्छा प्रभाव भी मिलता है, और मिथुन राशि के लिए इसका अच्छा प्रभाव आने वाला है। 5 ग्रह जो हैं इंक्लूडिंग हर्षल लाभ स्थान में, इसका मतलब ढेर सारे बेनिफिट, और मैं तो कहूंगा कि आपके फाइनेंशियल गेन्स बहुत सा बढ़ जाएंगे। लेकिन बुध जो है आपके राशि का जो स्वामी है 21 तारीख से वक्री हो रहे हैं, और 2-3 दिन के बाद में अस्त भी हो जाएंगे। सिर्फ माइनस पॉइंट ये है कि आगे चल के थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, और मैं कहूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर साइन करने नेक्स्ट 3 हफ्ते आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करने। बाकी छोटा सा ये प्रिकॉशन ये अवॉइड कीजिए, आपके लिए बहुत शुभ समय है। और बुध और मंगल में परिवर्तन योग जो हो रहा है वो बहुत सारे गेन्स देने वाला है आपको। खास करके आप रियल एस्टेट से इन्वॉल्व हो, अगर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, सिर्फ थोड़ा सा 3 हफ्ते का समय जाने दीजिए। और बृहस्पति जो अस्त है अभी, ये भी थोड़ा निकल जाए, राहु के आगे निकल जाए तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बाकी सब कुछ अच्छा है। कर्क राशि के लिए ये ग्रहण कैसे होना है। देखो, कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा, वो खुद ग्रहण में इन्वॉल्व है, और ये ग्रहण आपका 10वें स्थान में हो रहा है, जो कि कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन, इसको इंडिकेट करता है।
तो वैसे तो 10th हाउस का जो ग्रहण है अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ हर्षल भी है, बुध भी वक्री हो जाएंगे और आपका जो भाग्येश है बुध जो है अपना बृहस्पति जो है वो अस्त चल रहे हैं इस समय, और अष्टम शनि चलने के कारण और अष्टम शनि की जो दृष्टि है तृतीय दृष्टि वो दशम स्थान पे पड़ने के कारण थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं। आपको अपने मदर का हेल्थ का जरूर ख्याल करना पड़ेगा और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस जो आपके जॉब में आ सकते हैं, करियर में आ सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कम बोलना है और रिटन कम्युनिकेशन से बहुत केयरफुल रहना है। बॉसेस के साथ जो ज़्यादा गड़बड़ मत करना। वैसे तो मंगल आपका लाभ स्थान में पड़ा है, दशम स्थान का स्वामी। सेकंड लॉर्ड यानी कि धन से रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्रह है आपका सूर्य है, ग्रह में इन्वॉल्व है। पैसे मत उधार देना किसको, नहीं तो इस समय का जो पैसा दिया गया है वापस आने नहीं वाला है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको हर हाल में अवॉइड करना है क्योंकि गुरु भी अस्त है, और फादर की हेल्थ जो है उसका ध्यान रखना है क्योंकि इससे चिंता हो सकती है। बाकी सब शुभ मंगल है। सिंह राशि के लिए ये जो है ग्रहण कैसा होने वाला है, भाग्य स्थान के अंदर 5 ग्रह हैं जो इन्वॉल्व है सूर्य के साथ। सूर्य जो आपका लग्नेश है, लग्नेश आपका विल, आपकी हेल्थ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन, आपका रेपुटेशन इंडिकेट करता है। रेपुटेशन के ऊपर ही अटैक है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है सिर्फ और सिर्फ रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है। कोई स्पॉइल करने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव पार्ट क्या है कि भाग्य स्थान में जितने ग्रह बैठे हैं वो मल्टीपल सोर्सेज से आपको मदद भी दिलाएंगे। इस वक्त बृहस्पति आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए अस्त हैं, वो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डर सन अगर है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, भाई को, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इफेक्ट होंगे क्योंकि ग्रहण के बाद 2 दिनों के बाद बृहस्पति ग्रहण वाली राशि में जाएंगे, तो शुभ प्रभाव नहीं है वहाँ। और सूर्य भी कारक तत्व जो है फादर का भी है, तो फादर के हेल्थ इफेक्ट होगी इस समय। द्वितीय स्थान का स्वामी जो बुध है वो इन्वॉल्व है इस ग्रहण में, और वो फैमिली फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ न कुछ फैमिली फाइनेंसेस में या तो लिक्विडिटी में परेशानी या उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या यूज किस प्रकार से होना है उसमें कोई बहस या परेशानी होगी, और किसी एक्सटर्नल फीमेल के इंटरफियरेंस से परेशानी आने के योग है। आपके लिए सीधा साधा रेमेडी है। सूर्य के जो लोग, जो लगन वाले लोग हैं, राशि वाले लोग हैं, ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, इसका मंत्र 108 बार जप रोज कीजिए, इससे बहुत कल्याण होगा आपका। कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला एक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपका है बुध है, वो आपके राशि का स्वामी इस ग्रहण में इन्वॉल्व है। 4 दूसरे ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, हर्षल बैठा है, सूर्य, चंद्र, राहु, ये सब बैठे हुए हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारा प्रेशर अष्टम स्थान में, जहाँ पे ये ग्रहण हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर, अष्टम स्थान जो आयु का स्थान भी है, मृत्यु का स्थान भी कुछ ज्योतिषी लोग कहते हैं इसको, यहाँ पे बहुत सारा सस्पेंस जनरेट होता है। देखो, अष्टम स्थान एक गुप्त स्थान है, यहाँ से गुप्त धन भी मिलता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है। एट द सेम टाइम गुप्त शत्रु भी है, बहुत सारा नुकसान कर सकते हैं, आपको प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी आपका बुध है और नर्वस सिस्टम को भी इंडिकेट करता है, स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल। और आपका जो राशि का स्वामी बुध है कुछ ही दिनों में, 2 दिन ग्रहण के बाद में ये वक्री हो जाएगा, फिर 2 और 3 दिन के बाद में अस्त हो जाएगा। इससे परेशानी के योग बनते हैं। अगर आप स्वस्थ भी हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आपके कराइए, एग्जामिनेशन कराइए, कोई रिस्क नहीं लीजिए, कोई ट्रैवल नहीं कीजिए, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डीलिंग कर रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी जो आपका जो बृहस्पति है वो अभी अस्त होके बैठे हैं, और अष्टम स्थान में जब जाएंगे 2 दिन के बाद ग्रहण वाली राशि में, वहां भी परेशानी है, उसके लिए विल्स और लेगेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। तो बी केयरफुल और औषधि स्नान जरूर कीजिए, जो मैंने आगे सजेस्ट किया है। अब तुला राशि के लिए कैसा रहेगा ये ग्रह? देखो, तुला राशि का जो स्वामी है वो अष्टम स्थान में इस समय बैठा है। अष्टम स्थान तो हर लगन के लिए तकरीबन खराब है, लेकिन मेष और तुला राशि के लिए अष्टम स्थान खराब नहीं है, क्योंकि वो लग्नेश का ही स्वामी होता है। यहाँ पे वृषभ राशि में बैठने के कारण आयु की वृद्धि करता है।
सप्तम स्थान में आपके जो ये ग्रहण हो रहा है, 5 ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, हर्षण, बड़ा एक्सप्लोसिव है। सप्तम स्थान पार्टनरशिप्स, मैरिजेस और कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडिकेट करते हैं, आपके पब्लिक रेपुटेशन को भी इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके लिवर का, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी जो बृहस्पति अस्त होके बैठे हैं और ग्रहण होने के 2 दिन के बाद में ही 22 तारीख को ये सप्तम स्थान में आएंगे। विवाह से रिलेटेड में भी परेशानी हो सकती है किसी एक्सटर्नल पर्सन के वजह से, लड़का लड़की वॉटेवर, अगर आप मैरिड हैं तो भी। और क्योंकि इसके अंदर बुध इन्वॉल्व है, 2 दिन के बाद बुध वक्री हो जाएंगे सप्तम स्थान में, फिर और 2-3 दिन के अंदर वो अस्त भी हो जाएंगे। तो कुछ रॉन्ग कम्युनिकेशंस के वजह से, सिग्नल्स की वजह से आपके मैरिज पार्टनरशिप्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी परेशानी आने के योग नजर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपने इसका सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए ये रहेगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो चैंटिंग रोज करना चाहिए, साथ में लक्ष्मी जी का भी श्री सूक्त या कोई भी लक्ष्मी का जो स्तोत्र है आप चैंट करोगे तो बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण जी का भी मंत्र अगर आप करते हैं तो बहुत सुख मिलेगा आपको। इस ग्रहण के विपरीत और बुरे प्रभावों से आप निकल जाएंगे बड़े आराम से। वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहने वाला ये ग्रह? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वो बैठे हैं अष्टम स्थान में और छठे स्थान में ये ग्रहण हो रहा है। राहु, चंद्र, सूर्य, बुध और हर्षण बैठे हैं। छठा स्थान रोग का रिप्रेजेंट करता है, शत्रु, मामा, कर्जा, इन सब चीजों का जो स्वामी जो है, ये जो मंगल है छठे स्थान का जो स्वामी अष्टम में बैठा है। अष्टम स्थान का स्वामी जो है वो बुध है, वो छठे में बैठा है, परिवर्तन योग हुआ है, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। और 6, 8 और 12 स्थान जो है दुस्थान कहलाते हैं, बुरे स्थान। लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग तब अच्छे रिजल्ट देता है जब और कोई ग्रह इन्वॉल्व होता है। छठे स्थान के अंदर बहुत सारे बुध के साथ ग्रह बैठे हुए, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन मंगल एक जो विपरीत राजयोग बना रहा है ये तो है अच्छा। चतुर्थ स्थान में शनि बैठ के अपनी तृतीय दृष्टि से छठे स्थान को देख के आपके स्वास्थ्य को खराब करेगा, एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स देगा, मामा का पक्ष जो है उनको परेशान करेगा और कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको परेशानी आएगी। आपका जॉब कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है, डिमोशन भी हो सकता है, क्योंकि 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड जो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों इन्वॉल्व है। तो कुछ मानसिक परेशानी, कुछ शत्रुता, कुछ षड्यंत्र, ये सब आपके खिलाफ चल रहा है। सबसे सरल उपाय आपके लिए सूर्य पूजा करना चाहिए। ओम राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः रोज कीजिए। और चंद्र को मात्र आप देख के भी नमस्कार करके त्राटक करते हैं चंद्रमा को रोज, तो आपके लिए शुभ मंगल होगा। धनु राशि के लिए सूर्य ग्रहण जो है ये पंचम स्थान में हो रहा है, जो पुत्र स्थान है, इंट्यूशन और प्लानिंग का जो स्थान है। इसके अंदर 5 ग्रह का आना बहुत सारा टेंशन आपके 5th हाउस पे डाल रहा है, जिसकी वजह से आपकी बुद्धि जो है उस पर बहुत प्रेशर होगा, कंफ्यूजन होगा, आप सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाओगे। और इसीलिए मेरा ये सुझाव है आपके लिए, कोई भी निर्णय 1 महीने के लिए जल्दबाजी में ना कीजिए, क्योंकि इससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपको नुकसान हो सकता है। और क्योंकि बृहस्पति आपका जो राशि का स्वामी है वो अपने आप ही अभी अस्त भी चल रहे हैं, और ग्रहण होने के बाद में भी जब अगली राशि में जब जाएंगे, यानी कि पंचम स्थान में जहाँ पे ये ग्रहण हो रहा है, तो आपको पुत्र से रिलेटेड या बच्चे से रिलेटेड चिंता बढ़ेगी। उनके एजुकेशन के प्रोग्रेस से, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके वेलबींग के बारे में किसी भी तरह से आपको परेशानी बढ़ने के योग नजर आते हैं। और धन से रिलेटेड भी आपको कुछ ना कुछ अभी इस समय परेशानी तो होगी, लेकिन कुछ ना कुछ गुप्त मदद भी मिलेगी, क्योंकि पंचम स्थान लॉटरी का स्थान, स्पेकुलेशन का स्थान है। इसका जो सब के सब ग्रह जो लाभ स्थान को देख रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम तो आएंगे, लेकिन अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो उससे बड़ी परेशानी होगी। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि इनफिडेलिटी हो सकती है रिलेशनशिप के अंदर, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है उसके वजह से आपके विवाह के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाइल्ड प्रॉब्लम, इनफिडेलिटी प्रॉब्लम, ये 2 ही प्रॉब्लम है, इससे निपटिए और आप सुख रहेंगे। मकर राशि को देखते हैं। मकर राशि में जो सूर्य ग्रहण हो रहा है चतुर्थ स्थान में हो रहा है। ज्योतिष में चतुर्थ स्थान को सुख स्थान कहते हैं, माता स्थान कहते हैं। यहाँ पे जब सप्तम स्थान का स्वामी, मकर राशि के लिए सप्तम स्थान मार्केश है, अष्टम स्थान मार्केश है। सप्तम का स्वामी चंद्रमा,
अष्टम स्थान का स्वामी सूर्य, ये दोनों मिलके चतुर्थ स्थान में आने से हेल्थ के ऊपर आपके संकट लाते हैं। आपके माता और पिता के लिए भी थोड़ा सा ये समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होना, पैल्पिटेशन बढ़ना, हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ना और रिलेटिव्स की वजह से थोड़ा मन मुटाव होना, दुख होना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गॉसिप करेंगे या कुछ आके पीछे से या आगे से आपको कुछ बोलेंगे, जिससे आपका मन जो है नाराज हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है आपको इस वक्त 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि जो बुध जो है आपके वो वक्री होने वाले हैं 2 दिन के बाद, ग्रहण के बाद, और फिर अस्त भी हो जाएंगे। तो सेकेंडली जो ईस्टर्न डायरेक्शन है, इसमें तो आप बिल्कुल ही मत ट्रैवल कीजिए। आपके लिए एक सरल उपाय बता रहा हूँ। आप जो रोज का खाना है, जो आप में से सामर्थ है, चांदी के प्लेट में खाइए, जो सामर्थ, और चांदी के ग्लास के अंदर पानी या दूध पीजिए। जो असमर्थ है ये करने में, चांदी का टुकड़ा लेके वाटर के अंदर बॉईल कीजिए, 2 गिलास वाटर डालिए, उसमें बॉईल करके 2 गिलास का 1 गिलास बना लीजिए और ये पीजिए। एक अच्छा बीटा ब्लॉकर भी है ये चांदी, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। यही उपाय आपके लिए सर्वोत्तम है। कुंभ राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा होने वाला है? देखो, कुंभ राशि के लिए तृतीय स्थान में 5 ग्रह, हर्षल पकड़ के 5 ग्रह, सूर्य, चंद्र, राहु, बुध, हर्षल, ये 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का है, भ्राता स्थान है। यहाँ पे तृतीय का जो स्वामी है वो मंगल, पंचम के स्वामी बुध के साथ में परिवर्तन योग में इन्वॉल्व है, इसीलिए बाहुबल आपका बढ़ेगा। रिटन कम्युनिकेशन में कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि तृतीय भाव जो है आपका ग्रहण से अफ्लिक्ट हो गया। वैसे कुंभ राशि बहुत कम राशियों में से है जिनको इस ग्रहण का बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक जो है प्रभाव मिलने वाला है। जो प्रॉक्सिमिटी है बृहस्पति का, जैसे क्लोजनेस जिसे कहते हैं, राहु से अभी अपने मृत्यु भाग से गुजरते हुए मीन राशि से, अभी तो अस्त है, ग्रहण खत्म होने के बाद जब एंटर करेंगे मीन राशि के अंदर राहु को मिलेगा, अपना मेष राशि में राहु को मिलेंगे, तो ये परेशानी ऐसी होगी कि पार्टनरशिप्स जो परेशानियां जो चल रही है उसके अंदर परेशानियां बढ़ सकती है, पार्टनरशिप्स के अंदर टूट भी सकते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो है उससे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड जो आपको परेशानी है आ सकती है, वो 6ठे स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, इसके अंदर इन्वॉल्व है ग्रहण के अंदर। बाहर वाटरी चीज़ें, जल से चीज़ें, पानी पूरी हो गया, ये सब चीज़ें जो है, स्ट्रीट फूड है, ये मत खाइए, ये आपको फूड पॉइजनिंग अवश्य हो जाएगा। आपके लिए तो बस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही फॉर्मूला आपका होना चाहिए, बाकी सब शुभ मंगल है। मीन राशि के लिए कैसे रहने वाला है ये ग्रह? देखो, मीन राशि को अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि जो उनके राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो अस्त चल रहे हैं। दूसरी बात, जो 6ठे स्थान का स्वामी, 6ठा रोग स्थान भी कहलाता है, वो सूर्य देव है, वो द्वितीय स्थान के अंदर ग्रहण के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। द्वितीय स्थान फैमिली रिसोर्सेज, फैमिली वेल्थ और जनरली स्पीच को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्पीच से रिलेटेड कुछ ग्रहण होने की वजह से, बुध वहां पे बैठे होने की वजह से स्पीच से रिलेटेड रैश स्पीच से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन चतुर्थ स्थान जो रियल एस्टेट को इंडिकेट करता है और द्वितीय स्थान के बीच में परिवर्तन योग है मंगल और बुध का, जिससे आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली नहीं, 2 महीने के बाद। 2 महीने तक तो कुछ ऐसा लाभ नहीं नजर आ रहा। क्यों? वैसे तो बृहस्पति चंद्रमा से द्वितीय स्थान में जब जाते हैं तो अच्छा लाभ दिलाता है, लेकिन वो अस्त है और जिस राशि में ग्रहण हो रहा है वहां पे अगर बृहस्पति चले भी जाते हैं तो वो खुद वीक होने वाले हैं। अभी तो मृत्यु अवस्था से गुजर रहे हैं और जब द्वितीय स्थान में आएंगे ग्रहण वाला जो है राशि में, वो ज्यादा प्रभाव 2 महीने कर नहीं पाएंगे। आपको कोई लवर सता सकता है और आके घर में कोई ड्रामा कर सकता है, इससे बचिए। दूसरी बात, जो एनिमीज हैं इनको आपको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आपको हार्म करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सिंपल उपाय, विष्णु सहस्त्र नाम, इसका पाठ रोज कीजिए, साथ में सूर्य पूजा कीजिए, तो आप इस संकट से निकल जाएंगे। साथ में सुंदर कांड का भी पाठ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जो है
ये जप करते रहिए। ये एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। नहीं तो हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, इससे आपके सारे परेशानी दूर होंगे। मेष राशि में यह ग्रहण हो रहा है अश्विनी नक्षत्र में। 5 ग्रह इन्वॉल्व है यहाँ पे। अग्नि राशि और चर राशि है मेष राशि। यहाँ पे ग्रहण होने से देश के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, यहाँ की जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है इस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, लीडरशिप के ऊपर जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर असैसिनेशन के अटेम्प्ट्स होंगे, मिलिट्री ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन होगा, गुंडागर्दी बढ़ेगी। लेकिन फॉर्चुनेटली 3 महीने के अंदर ही इसका बुरा प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि चर राशि में जो ग्रहण होता है वो जल्दी से उसके रिजल्ट खत्म होते हैं। और ये पहले दृष्टान में हो रहा है, दृष्टान यानी कि फर्स्ट 10 डिग्रीज मेष केस में हो रहा है। इसमें अर्थक्वेक्स होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं अगले 15-20 दिनों के अंदर। जो कंट्रीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, हमारे इंटरनल अफेयर्स में पूरी तरह इंटरफियर करके मिसचिफ करने की कोशिश करेंगे हमें। जो कंट्रीज के, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। राइजिंग सन, जब ग्रहण खत्म हो जाता है, अगले दिन का जो सूर्य देखना है, अगर वो ब्लड रेड है काफ़ी देर तक और होराइजन रेड रहता है काफ़ी टाइम तक, तो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा भय और संकट उत्पन्न होगा। अगर हेलो आता है, आभा आता है ग्रहण के तुरंत बाद, तो भी प्रजा के ऊपर संकट आती है, बीमारियां बढ़ती हैं, बृहस्पति अस्ति है। तो कुल मिला के जो भी बुरे इफेक्ट हैं ये शॉर्ट टाइम में निकल जाएंगे। इस ग्रहण का बुरा प्रभाव किस एरिया में पड़ेगा? देखो, बंगाल की खाड़ी, कलिंगा यानी कि उड़ीसा, फिर पंजाब, अफगानिस्तान, JNK का एरिया, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है हमारा, चाइना, जापान, पार्ट्स ऑफ रशिया, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ये डिस्टर्ब्ड और अफेक्टेड होगा। और जो सीन ऑफ थिएटर ऑफ वॉर डिस्टर्बेंस है वर्ल्ड में, ये अभी इसी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति भारत के छठे लॉर्ड होने के कारण चैत्र संवत्सर है, जब वो देश में प्रवेश करते हैं, ग्रहण वाली राशि में प्रवेश करते हैं, खुद अस्त होंगे। इसके वजह से डिजीज बढ़ेंगे। चर्च, मस्जिद, मंदिर, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, आप इनके आपस के अंदर ही परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन में चलेंगे। सरकार में जुडिशरी और इससे रिलेटेड जो है, क्योंकि बृहस्पति जो है जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करता है, टसल चलेगा, कुछ रिफॉर्म्स भी आएंगे और कुछ ठीक से लोग समझ नहीं पाएंगे तो कॉमन मैन भी सफ़र करेगा। इसके अंदर चीज़ों के भाव बढ़ेंगे। और जो कंट्रीज जो खास अफेक्ट होने वाले हैं, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, लेसर पोलैंड, बर्गंडी, पैलेस्टीन, सीरिया, जापान, बर्मिंघम, लेसेस्टर जो टाउन है, फ्लोरेंस, नेपल्स, सारेसगांव, ब्रंसविक, ये मेष राशि में होने के कारण इस पे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये ग्रहण का एक और इफेक्ट है कि जो रेनफॉल इरेगुलर रहेगा, इसकी वजह से कुछ एरियाज में अकाल की स्थिति होगी। और चतुर्थ स्थान का जो हमारा जो लॉर्ड है वो इन्वॉल्व है, बृहस्पति भी अस्त है। इसकी वजह से माइनिंग डिजास्टर्स, एक्सप्लोजन्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स, और ये सब चीज़ें जो डिसकंटेंटमेंट है एजुकेशनल लॉबी में, क्योंकि कुछ लॉज ऐसे आएंगे जो इनको अफेक्ट करेंगे एडवर्सली, ये चीज़ें होंगे। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इनका बहुत ही बुरा समय अब शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे, लेकिन कुछ सुनी नहीं जाएगी उनकी। रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर बहुत उथल पुथल होने वाली है इस ग्रहण की वजह से, और सडन एक्सीडेंट्स भी होंगे रेल, ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन से संबंधित। ये इंडस्ट्री परेशानी में जाने वाली है। कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी अफेक्ट हो जाने वाले हैं, और एपिडेमिक्स जो है ये स्प्रेड होंगे।
फिल्म इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, हॉरर मूवी कोई ना कोई प्रोड्यूस करेंगे इस समय पे, सफोकेशन और हैंगिंग्स अमंग्स एक्टर्स और स्टूडेंट्स और हाई सोसाइटी में ये इंसिडेंसेस बढ़ेंगे।